हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा के पूर्व के वर्ष 2002 में मुस्लिम विधि वाले भाग से प्रश्नों को विस्तार पूर्वक व्याख्या के साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में लाइव स्टडी लिखना होगा तथा कुछ इस तरह के इंटरफेस बनी हुई एप्लीकेशन को अपने मोबाइल नंबर एवं जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करते हुए यहाँ फ्री एवं पेड दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ आप पेड टेस्ट सीरीज के लिए 15,000 MCQs की एक 20 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी माध्यम रेगुलर टेस्ट सीरीज है। यहाँ एक विषय से एक दिन में 20 प्रश्न, जिनमें IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट, संवैधानिक विधि, इन सभी पर प्रश्न दिए जाते हैं। 8,000 प्रश्न इस स्टोर सेक्शन में मौजूद हैं। इस एप्लीकेशन के इस कोर्स में आप अगर आज इसे परचेज करते हैं तो आप यहाँ 8,000 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही 20 प्रश्न आपको डेली यहाँ दिए जाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको एप्लीकेशन के 3 बटन में जाना होगा, जहाँ फ्री टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध है। यहाँ का कुछ बुक्स के PDF भी मौजूद हैं, उन्हें आप अपने किसी परीक्षा के एग्जाम के लिए उनको उपयोग कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज लाइव स्टडी 123 तथा टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी एवं लाइव स्टडी डिस्कशन को आप फॉलो कीजिएगा। ये दोनों ही चैनल आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तैयार किए गए हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज law.study-123 को भी आप फॉलो करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम मुस्लिम विधि वाले भाग से प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है? कुरान है, शरीयत है, हादिस है तथा इस्मा है। कुरान है, शरीयत है, हादिस है तथा इस्मा है। शरीयत इसमें मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है। दो तरह के स्रोत हैं मुस्लिम विधि के, ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। ये पूरा फिगर बना हुआ है। प्राथमिक स्रोत हैं और द्वितीयक स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत जो कि पुराने हैं, द्वितीयक स्रोत जो कि बाद में आए, ठीक है, तथा जिनका नवीनीकरण हुआ। जिसमें प्राथमिक स्रोतों में हमारा कुरान आता है, अहादीस आती है या हदीस, इज्मा है और कयास है। ठीक है, कुरान है, अहादीस है, इज्मा है, कयास है, ये है प्राथमिक स्रोत हैं। और नवीन स्रोत या जो द्वितीयक स्रोत हैं, इसमें आपका ये रिवाज आता है, न्यायिक निर्णय आते हैं और विधान। रिवाज का तात्पर्य होता है जो प्रथा चली आ रही, ठीक है, जो प्रथा है जो चली आ रही कि ऐसा रिवाज है, ठीक है, कहते हैं ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ पर। तो रिवाज अर्थात वो रीति, वो नियम जो कि चला आ रहा है काफी समय से। न्यायिक निर्णय जो कि न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय होते हैं, जैसे कि वर्ष 2019 में न्यायालय ने जो 3 तलाक वाले मामले को समाप्त कर दिया, और उसकी जगह पर तो वो न्यायिक निर्णय के रूप में काम करेंगे। विधायन यानी कि जो सरकार के द्वारा जो नए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, नया लॉ लेके आया जाता है, तो वो विधायन कहलाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर शरीयत यहाँ मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है, ठीक है, बाकी के तीनों हैं। तो ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर बी हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न अगला है कि धात्रे पालन या फोस्टरेंज के आधार पर मुस्लिम विवाह। देखिए, धात्रे पालन सबसे पहले समझिएगा कि फोस्टरेंज क्या होती है। ठीक है, फोस्टरेंज होती क्या है? फोस्टरेंज का तात्पर्य होता है कि जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, ठीक है, अपनी माँ से डिफरेंट, ठीक है, जब 2 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी अन्य माता का दूध पीता है, स्तनपान करता है, तो वो माँ उसकी धाय माँ कहलाती है। ठीक है, 2 वर्ष से कम, यहाँ एक रेंज दी हुई है 2 वर्ष से कम। ठीक है, तो 2 वर्ष से कम आयु का बच्चा जब किसी अन्य माता का दूध पीता है या स्तनपान करता है, तो वो माता उसकी धाय माँ कहलाती है। पहले आपने पन्ना धाय की कहानी सुनी होगी, ठीक है, तो पन्ना धाय अर्थात जो पालन पोषण करने वाली। यहाँ जन्म नहीं दिया है माता ने, ध्यान रखिएगा, जन्म नहीं दिया है, केवल यहाँ पालन पोषण कर रही है। तो ये धात्रे पालन यानी फोस्टरेज के आधार पर मुस्लिम विवाह। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए वो लड़की है या लड़का है, तो वो माता, जिस माता का उसने दूध पिया है 2 वर्ष तक बच्चे ने, तो उस माता के किसी, जो उसका प्रॉपर लड़का या लड़की होगा, तो वो उस बच्चे से शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो ये फोस्टरेंज के आधार पर जो मुस्लिम विवाह होता है, बातिल होता है। ठीक है, बातिल होता है अर्थात इसको शून्य विवाह कहते हैं। ठीक है, वॉइड कहते हैं, वॉइड मैरिज होती है।
तो धात्री पालन अर्थात धाय माता हो गई। धाय माता अर्थात पालन करने वाली, जहाँ जन्म देने वाली माता नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। और 2 वर्ष से कम आयु के शिशु की यहाँ पर बाउंडेशन रहती है, ठीक है। 2 वर्ष से कम आयु के जिस बच्चे ने माता का दूध पिया हो वो उसकी धाय माँ बन जाती है, और धाय माँ बनने के आधार पर वो उस बच्चे की शादी अपने परिवार में नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये मुस्लिम विवाह, इस तरह का जो मुस्लिम विवाह है ये शून्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है? कुरान है, इज्मा है, कयास है, उपरोक्त सभी है। कुरान है, इज्मा है, कयास है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन क्रमांक डी, इज्मा, कुरान, कयास, उपरोक्त सभी तीनों मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न अगला है, एक नाबालिग मुस्लिम लड़की का विधिक संरक्षक कौन होता है? एक नाबालिग मुस्लिम लड़की का विधिक संरक्षक कौन होता है? उसका पिता होता है, दादा होता है, माता होती है, या मामा होता है? तो पिता होता है। एक नाबालिग मुस्लिम लड़की का संरक्षक उसका पिता होता है। इसे जो है इमाम बादा बनाम मतसद्दी के बाद में इसको निर्णित किया गया था, ठीक है। इमाम बादा वर्सेस मतसद्दी के बाद में ये निर्णित किया गया था। प्रश्न अगला है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधिमान्य विवाह के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक नहीं है? मुस्लिम विवाह के अंतर्गत विधिमान विवाह के लिए, विधिमान्य, ठीक है, लॉफुल मैरिज है के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? प्रस्ताव और स्वीकृति आवश्यक है। प्रस्ताव और स्वीकृति आवश्यक है। सक्षम पक्षकार होने चाहिए, ये भी आवश्यक है। स्वतंत्र सहमति भी आवश्यक है, लेकिन धात्री संबंध, मैंने अभी आपको बताया था, धात्री माँ जो धाय माँ बनी है, धात्री संबंध नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। धात्री संबंध, ठीक है, फोस्टरेज, ये आवश्यक नहीं है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, ठीक। तो ऑप्शन क्रमांक सी इसका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन क्रमांक सी इसका सही आंसर है। प्रश्न अगला है, इसकी व्याख्या बता दी है कि मुस्लिम विधि में विवाह के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, औपचारिकताओं में प्रस्ताव हो, स्वीकृति हो, एक बैठक हो, प्रतिषिद्ध नातेदारी हो, ठीक है, नातेदारी सेम नहीं हो, प्रतिषिद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है कि मुस्लिम विधि में मेहर क्या है? मेहर एक दहेज है, पति द्वारा पत्नी के प्रति आदर का कर्तव्य है, विवाह का प्रतिफल है, या पत्नी का एक विधिक है, लीगल राइट, एज लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट। तो मुस्लिम विधि में मेहर दहेज नहीं है, बस ये मान के चलिए दहेज नहीं है, बाकी पति के द्वारा पत्नी के प्रति आदर का कर्तव्य है, विवाह का प्रतिफल है, ठीक है, तथा पत्नी का एक विधिक या उसका एक लीगल राइट है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन क्रमांक 2, 3 एंड 4 ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, 2, 3 एंड 4 ये तीनों ही यहाँ पर करेक्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2, 3 और 4, ऑप्शन क्रमांक सी। ये कहा गया था, अब्दुल रहीम के अनुसार मेहर विधि के द्वारा आरोपित पत्नी के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु पति का दायित्व है। मुल्ला के अनुसार मेहर विवाह की संविदा का प्रतिफल है, और मेहर अन्योज्य दावा है। हमने आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। अन्योज्य दावा यानी कि इसके लिए दावा किया जा सकता है, ठीक है, मेहर के लिए दावा किया जा सकता है न्यायालय में, उसकी मांग की जा सकती है। तो मेहर अन्योज्य दावा है, अतः वह पत्नी का विधिक अधिकार भी है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। प्रश्न अगला लेते हैं। प्रश्न अगला है, तलाकुल विद्दत। तलाकुल विद्दत क्या है? पूर्ण एवं अप्रतिसरणीय तलाक। देखिए पहली जो स्थिति थी, पहले यही था कि पूर्ण और अप्रतिसरणीय ये तलाक था। अपूर्ण और अप्रतिसरणीय तलाक है, पूर्ण और प्रतिसरणीय तलाक है, तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन जब से नया जो आपका रूल शबनम बानो बनाम भारत संघ 2018 का जो मामला आया था, तलाकुल विद्दत पूर्ण और अप्रतिसरणीय तलाक हुआ करता था, जो केवल सुन्नी विधि में मान्य था। शबनम बानो बनाम भारत संघ 2018 उच्चतम न्यायालय ने तलाकुल विद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया, तथा मुस्लिम विवाह महिलाओं का विवाह का संरक्षण अधिकार, विवाह के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 जो कानून आया था, उसके द्वारा तलाकुल विद्दत को अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया। प्रश्न है कि भारत में पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून। देखिए पारिवारिक संबंधों में लागू होने वाला कानून का तात्पर्य क्या है कि जो परिवारों के बीच में संबंधों को लागू, परिवारों के बीच जो संबंध बनते हैं उनके लिए जो कानून बना हुआ है, ठीक है, वो कहा गया कि भारत में पंथ निरपेक्ष विधि है, सांविधिक विधि है, धार्मिक विधि है, या पक्षकारों की व्यक्तिगत विधि है। तो वो पक्षकारों की व्यक्ति उनका पर्सनल लॉ है, ठीक है। भारत में पारिवारिक संबंध परिवारों के बीच जो संबंध होते हैं, शादी विवाह संबंध नातेदारी रिश्तेदारी जो बनती है, वो कहीं ना कहीं कोई लॉ है, कोई तो लॉ है। तो वो लॉ क्या है? वो लॉ पर्सनल लॉ है। हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ है, मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है। तो
वो उनका अपना पर्सनल लॉ है। भारत में कोई पंथ निरपेक्ष विधि नहीं है, सांविधिक विधि नहीं है, संविधान द्वारा कोई प्रतिविधि नहीं है, धार्मिक कोई लॉ नहीं है। पक्षकारों के व्यक्ति के पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज हैं। भारतवर्ष में पारिवारिक मामले में व्यक्तिक विधि लागू होती है तथा व्यक्तिक विधि देश की सामान्य विधि पर अभिभावी होती है। देश की सामान्य विधि पर पारिवारिक जो पर्सनल लॉ है वो हावी है, वो हैवी है, ठीक है, अभिभावी होती है। व्यक्तिक विधि से तात्पर्य है किसी भी धर्म विशेष को लागू होने वाली विधि, ठीक है। प्रश्न अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के सभी पहलू आते हैं, संघ सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, संवर्ती सूची में आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक विधि के सभी पहलू ये संवर्ती सूची में आते हैं, क्योंकि राज्य या केंद्र कोई भी इनमें बदलाव कर सकता है। ऑप्शन क्रमांक सी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 5 में पारिवारिक विधियों का उल्लेख किया गया है तथा इस प्रकार से इन विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही विधि बनाने की शक्ति रखते हैं। प्रश्न अगला है कि एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में अपने व्यक्तिगत कानून के साथ जाता है, अपने व्यक्तिगत कानून के बिना जाता है, अपने व्यक्तिगत कानून को अपने देश में छोड़कर के जाता है तथा संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें कि व्यक्तिगत कानून शामिल है। देखिए, कोई मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में जाएगा अपने व्यक्तिगत कानून के साथ तो जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है, उसके अपने पर्सनल लॉ होते हैं। आप भी कहीं दूसरी जगह कहीं भी जब आप किसी नातेदारी रिश्तेदारी कहीं बाहर बास कहीं भी जाओगे तो आपके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, आपके अपने कुछ नियम है, कानून। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जो भी आपका धर्म है, लेकिन आपके अपने कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। तो उनके साथ तो आप फॉलो करेंगे। अपने व्यक्तिगत कानून के साथ के बिना तो नहीं जाएंगे। कोई भी चाहे हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, व्यक्तिगत कानून के बिना तो नहीं जाएंगे। अपने व्यक्तिगत कानून को अपने देश में छोड़ करके जाता नहीं, कानून को देश में छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। और संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें व्यक्तिगत कानून, हाँ, हम जिस देश में जिस जगह जा रहे हैं वहाँ का लॉ तो हमें फॉलो करना ही है, ठीक है। साथ में हमारे लॉ तो ही है, लेकिन हमें संबंधित देश के लॉ भी फॉलो करने हैं। तो हम देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से उस देश संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें कि व्यक्तिगत कानून भी शामिल होते हैं। एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में संबंधित देश के कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से जाता है जिसमें कि व्यक्तिगत कानून भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करती है तो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि, ध्यान से समझिएगा कि नहीं, ये जो विवाह हो रहा है ये विशेष विवाह अधिनियम को लेकर के हो रहा है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के आधार पर हो रहा है, के अंतर्गत विवाह की संविदा करते हैं तो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी, ठीक है। जब विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की जाती है तो ऐसे विवाह पर लागू होती है, लागू नहीं होती है तो ये लागू नहीं होगी, ठीक है। डज नॉट अप्लाई, कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होती है, नो, ठीक है। और अप्लाइज विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम के साथ लागू होते हैं। तो ये ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर करेक्ट है, डज नॉट अप्लाई। जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो इस प्रकार के विवाह पर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि लागू नहीं होती है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है और जो भारत के लोग और विदेशी देशों में सभी नागरिकों के लिए विवाह को विशेष दर्जा प्रदान करता है। प्रश्न अगला है कि सिया विधि के अंतर्गत यदि पति बोलने की क्षमता रखता है और तलाक की लिखित घोषणा करता है तो ऐसी तलाक क्या होगी। ध्यान से समझने की बात है कि पति जो है बोलने की क्षमता रखता है और उसके बावजूद भी वो तलाक की लिखित घोषणा बोल नहीं रहा, तलाक की लिखित घोषणा करता है तो विद्यमान हो जाएगा, शून्य का नहीं हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या परिस्थितियों को छोड़कर बताऊं तो वो शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तलाक, ठीक है, बोलने की क्षमता रखने वाला पति और यदि तलाक को लिखित में देता है तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, वर्ड हो जाएगा। सिया विधि के अंतर्गत तलाक मौखिक होना अनिवार्य है, लेकिन यदि पति किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण बोल नहीं पाता है और यदि वह लिखित में तलाक दे सकता है, किंतु यदि वह बोलने की क्षमता रखते हुए लिखित तलाक देता है तो वह तलाक शून्य माना जाएगा। प्रश्न अगला लेते हैं, मुस्लिम विधि में विवाह को माना जाता है एक संस्कार माना जाता है, संविदा माना जाता है, सामाजिक अनावश्यकता माना जाता है, आवश्यकता माना जाता है, परंपरा माना जाता है। तो मुस्लिम विधि विवाह को संविदा माना जाता है, एक संविदा माना जाता है। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर एक सही आंसर है, ठीक है। सबुनिशा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि न्यायाधीश मिल्तर ने कहा था कि मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय संविदा के समान एक सिविल संविदा है। विक्रय में मूल्य के बदले में संपत्ति का अंतरण होता है, विवाह की संविदा में पत्नी संपत्ति और मेहर मूल्य होता है, ठीक है। क्योंकि संविदा के तत्व और मुस्लिम विवाह के तत्व देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, जैसे कि स्वतंत्र संपत्ति, ठीक है, संबंधित पक्षकार और जो मेहर की बात है,
ठीक है, प्रतिफल एक तरीके से। तो ये सभी कुछ आपका संविदा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन क्रमांक हमारा यहाँ सही था, इसका संविदा ऑप्शन क्रमांक बी। प्रश्न अगला है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्त क्या है? दानकर्ता द्वारा मन की घोषणा, दान की घोषणा है, ठीक है, दानकर्ता द्वारा डिक्लेरेशंस ऑफ द गिफ्ट बाय द डोनर, दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा, दान ग्रहीता द्वारा दान का प्रतिग्रहण, दान की गई संपत्ति के कब्जे का प्रदान, उपरोक्त सभी आवश्यक शर्त। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यकता, भाई दान आप करेंगे किसी को तो दान दोगे भी लोगे भी, ठीक है। दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा होनी चाहिए, उसका प्रतिग्रहण होना चाहिए, उस कब्जे का प्रदान यानी कि सामने वाला को वो संपत्ति जो भी आप दे रहे हो उसका प्रदान उसको होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक डी सही हो जाएगा कि सभी कुछ। दानदाता द्वारा दान की घोषणा, दान ग्रहीता के द्वारा प्रतिग्रहण किया जाना, संपत्ति वस्तु का प्रदान बफ किया जा सकता है किसके द्वारा? केवल मुसलमान कर सकता है, केवल हिंदू कर सकता है, हिंदू और मुसलमान दोनों कर सकते हैं, या ना तो हिंदू कर सकता है और ना ही मुसलमान कर सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, बफ ज्यादातर आपने बफ शब्द जो सुना होगा वो सुना होगा कि मुसलमान ही बफ कर सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बफ कर सकते हैं। और बफ का तात्पर्य होता है बांधना, ठीक है। तो बफ हिंदू तथा मुसलमान दोनों के द्वारा किया जा सकता है। बफ का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना, रोकना, जबकि विधिक अर्थ स्थायी समर्पण होता है, इसका आधार मोहम्मद साहब का सुन्नत है और उनका उद्देश्य धर्मपूत परोपकार तथा आध्यात्मिक लाभ है, ठीक है। ये था आपके मोहम्मद विधि, मॉडर्न विधि अर्थात मुस्लिम विधि पर आधारित ये एमसीक्यूज। चलिए, तो आप आवश्यक रूप से हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को अवश्य डाउनलोड करें, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें, यहाँ आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, नई नई जानकारी दी जाती हैं। ला स्टडी के फेसबुक पेज ला स्टडी 123 को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, फ्री एवं पेड दोनों प्रकार की टेस्ट का लाभ उठाइएगा। आने वाले समय में यहाँ आपको क्लासेस भी उपलब्ध रहेंगी, वीडियो क्लासेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।